नमस्कार सभी जाट भाई और बहनों को। जैसा कि आप जानते हो समय समय पर हम आपको जाटों की हिस्ट्री बताते हैं। तो आज हम जिस गोत्र की हिस्ट्री लेके आए हैं उसका नाम है सोलंकी। देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको आप पहले क्लियर करें। सोलंकी जो गोत्र है ये दिल्ली के आसपास प्लस महाराष्ट्र तक आगे तक इसका होने का हमें प्रमाण मिले हैं। समय के काल चक्र के आधार पर ये जो सोलंकी गोत्र है ये कन्फ्यूज़न ना करें, ये कोरी जो महाराष्ट्र में है, मराठा के अंदर भी है, गुजरों में भी है, भील में भी है, बंजार में भी है, राजपूतों में भी है और जाटों में भी है। अब ये क्यों है? ये समय और काल अंतराल के हिसाब से जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, माइग्रेशन होता गया, ये आगे चलते गए और पहुंचते गए। और यहाँ भी ये मैं फिर कहना चाहूँगा ये मुसलमानों में भी है। अब क्यों बने, कैसे बने, ये अलग अलग सबकी कहानियाँ हैं। कोई मजबूरी में बना, कोई जैसे कि मुस्लिम साम्राज्य आ गया था उनके दबाव में बना। हमें इसका सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो मिलता है, इनकी शुरुआत मानते हैं चोल से। चोल से जैसे कि आप जानते हो हमारे देश में दुनिया भर की भाषाएं हैं और उन भाषाओं के आधार पर चोल जो साम्राज्य था, चोल बाद में चालुक्य और इसके बाद ये सोलंकी, और सोलंकी के बाद कहीं इनको सहरोर भी बोला जाता है। एक राजा था सोर, वो सोलंकी था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमारे जितने गोत्र शुरू हुए ये किसी न किसी महान राजा या महान भक्त या उनके नाम से आगे चले हैं। सोलंकी वंश का जो अधिकार मतलब जिनका राज्य चलता था ये पाटन तथा काठियाहाड़ जो राज्य हैं इनमें इनका विस्तृत शुरू में जानकारी मिलती है। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इनका हिंदुस्तान के कई राजे रजवाड़ों और उन पे इनका साम्राज्य रहा। ये लोग मूलतः इनको जो बोलते हैं ये अग्निवंश भृत्य क्षत्रिय हैं। जैसे कि कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है, ये अग्निवंशी हैं। इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण पंथ के बाद कुछ यहाँ जैनियों में भी सोलंकी हैं। कुछ सोलंकी जैनी बन गए थे और कुछ जैनियों से बाद में वापस हिंदू या जाट वगैरह भी बने हैं। सम्राट अशोक वर्धन जो अशोक थे मौर्य काल में, उनका जो ब्राह्मणों द्वारा वैदिक सम्मिलित किया गया था उनमें वेद में, तो ये लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास इनका यहाँ भी वर्णन मिलता है। वो लेकिन ये नहीं पता लगा कि अशोक के जो आगे वंशज थे उनका गोत्र अलग है, क्योंकि इनका गोत्र मौर्य माना गया है। मौर्य, मोर, ये कई जगह इनका है वर्णन। और वो जैसे कि आप जानते हैं अच्छे जीवन की तलाश में लोग इधर उधर जाते रहते हैं, ये भी जाते रहे। एक इनमें से जो टुकड़ा था वो रूस की तरफ प्रांत में या कुष्टक जो शहर है उसके पास एक कबीला, उसका नाम सोलंका है, जो आज भी विद्यमान है। अब ये समझ नहीं आया कि इंडिया से वहां गया। जैसे कि थ्योरी तो यही है कि सीथियंस जो थे वो इंडिया पर अटैक किया, तो ये रशिया से इंडिया की तरफ आए, चाइना में रुके। और एक शहर है जो मैं बताया अभी, जैसे कि आपका सोवियत संघ रूस में सोलनिया जो नदी है वहाँ उसके किनारे है। तुर्क में भी एक शहर है जिसका नाम सोलन है। और साथ साथ एक देखो सेम नाम सोलन जो नाम है वो अपने हिमाचल प्रदेश में भी है। परंतु ये ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में भी जैसे कि समय के अनुसार कन्वर्टेड होते गए। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है राजाओं को। उसके बाद कुछ ये एक मिसल्स में लगभग आप मान के चलो 400 ईसा पूर्व में ये इंडिया में आए हैं। रामस्वरूप जून जो हमारे एक लेखक इतिहासकार है, उन्होंने तथ्यों के साथ ये जानकारी दी है
कि भाई अलाहाबाद और जून ये भी सोलंकी की एक ट्रिब्यूटरी, मतलब एक उनके वंशावली उन अलग हो गए वो सोलंकी से। ये अलाहाबाद और जून जो उन्हीं के हैं। भारत के दक्षिणी में वातामी तथा बादामी इन स्थानों पर इनका राज रहा। इनका राज इन स्थानों पे लगभग 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। इस राजधानी पर इनके वंशों के 6 राजाओं ने राज किया, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा थे वे पुलकेशिन द्वितीय थे। चीन यात्री हुन सांग, जो कि आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम भी आता है कई जगह हिस्ट्री में, ने लिखा है, पुस्तक सी युकी में लिखा है कि बहुत ही प्रतापी राजा थे और इनका नर्मदा से लेके दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अरब तक कई स्थानों पर इनका जाट राज्य उतरा था। पालव जाट वंश राज्य की सीमाओं तक इनका साथ साथ जो था फैलाव रहा। अब हम ये समझते हैं, देखिए हुन सांग आया था राजा हर्ष के टाइम पे, जो कि नॉर्थ का राजा था। पुलकेशिन सेकंड तो विश्व युद्ध आप जानते ही हो, ये साउथ का था। एकमात्र ऐसा राजा था पुलकेशिन द्वितीय जिसने नॉर्थ के किसी राजा को हराया, वो इसी वंश का था। बाकी हमने हमेशा हिस्ट्री में यही पाया कि नॉर्थ के राजाओं ने साउथ के राजाओं को हराया है, ये एकमात्र वर्णन मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के राज्यकाल में अनेक राज्य में इनका, जैसे कि छोटे छोटे भी और बड़े थे और राज्य करते थे। इनकी जो ट्रेड था, व्यापार था, इनके जो सिक्के हैं ये बाहर देशों में मिले, ये साबित करता है कि इनका ट्रेड जो अलग अलग समय था। और जो आप जानते हो, एक हमारी गुफाएं हैं अजंता और एलोरा, ऐसा माना गया है कि ये इनके काल में ही बनी है। उनमें कुछ जो मूर्तियां हैं वो इनके राजाओं की भी बनी हुई हैं। पुलकेशिन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने राज्य किया और अच्छी तरह उन्होंने अपने संभाला और कांची तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। विक्रमादित्य जब दक्षिण में चोल पांड्या चीर वंश को जीत लिया, उसके बाद विक्रमादित्य ने को जो उपाधि दी गई थी, ये आप जानते हैं, जब जो राजा, जैसे हमारे प्रथा है कि विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी, या जो घोड़ा छोड़ देते थे उनको जो है विश्व विजेता मान लिया जाता था। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कीर्तिवर्मन था, जिसने लगभग जो है 735 के आसपास राज किया है और राष्ट्रकूट की वंश कुंती दुर्ग ने उसको हराया था और उनका राज्य छीन लिया गया था। पुनः 200 वर्ष के बाद इस परिवार ने, या इस हम कहें जाट वंश ने, दोबारा सत्ता हासिल की। और यहाँ लेकिन हम एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ ये जो सोलंकी थे ये कई जगह अपने आप को एलाहाबाद भी लिखने लग गए थे। सन 973 से 1190 तक, जबकि हम जानते हैं समय मुस्लिम आक्रमण का हुआ, उनके कुछ राज्य ये हार गए थे, कुछ इन्होंने जीत के दोबारा कायम कर लिए थे। और इसमें जो मेन राजा था वो कल्याणी, जिसकी राजधानी थी, सोलंकी ही वंशज का था। दूसरा इनका जो वंश उस समय जिसने दोबारा राज्य कायम किया वह जयसिंह था द्वितीय, और इसने जैन धर्म को त्याग कर दोबारा शिवमत यानी हिंदू धर्म अपना लिया था। और ये जो कल्याणी नगर है ये इन्होंने दोबारा बताया। कल्याणी साम्राज्य में सोलंकी शासकों के विक्रम से षष्ठ बहुत ही प्रतापी राजा, छठे राजा जो थे, उन्होंने मैसूर के होयसल तथा चोल वंश के शासक राजेंद्र द्वितीय को पराजित करके मैसूर के जो आसपास का इलाका था उस पर अपना कब्जा नियंत्रण कायम किया था। परंतु विक्रमादित्य षष्ठ के बाद राजा जो निर्बल हो गए, मतलब इनकी कंट्रोल खत्म हो गया, और 1190 के आसपास तक एक आप जानते हो बहुत मशहूर शहर है जो औरंगजेब ने बसाया था, औरंगाबाद, लेकिन इसका पहले कुछ और नाम था। यदि भाइयों आपको पता हो तो कृपया मुझे कमेंट करें, वो हमें नाम नहीं मिल रहा। इस प्रांत पे इन्होंने राजा किया था और राजा का नाम था सुवेश्वर। इस प्रकार हम देखें
कि लगभग 1000 साल तक इनके कभी राजा आए और गए, ये चलते रहे। और इनके जो हर्षवर्धन के जो प्रतापी राजा थे वो इन्हीं के वंशज द्वारा हराए गए थे। यहां एक चीज हम और बताना चाहेंगे भाइयों बहनों, इस परिवार ने कई मंदिर भी बनवाए, अजंता एलोरा का निर्माण भी कराया और अपने समय में कुछ नगरों का भी जो है नगर बसाए थे। ब्रह्मण और विज्ञानेश्वर जैसे महान विद्वान भी इनके दरबार में थे, क्योंकि ये भी जो विद्वानों को रखते थे तभी तो इतने राज्य काम बार बार कर सके। इसी प्रकार इस वंश का एक राजा और था वीर, वह बहुत युद्ध प्रिय था और न्याय प्रिय, उसने भी काफ़ी इलाके जीते और कहते हैं बहुत ही निडर था। उन्होंने एक शासन की व्यवस्था कायम की थी जिसको टैक्स प्रणाली बोलते थे कुछ एरियो में, कि भाई हम जो जमीन का 1/3 वगैरह इनको पूरा पूरा गवर्न किया गया। व्यक्ति तो बहुत है राजे, जो मैंने कुछ नाम आपको बता दिए सोलंकियों के। अब मैं उनको बताऊं जो हमारे मॉडर्न काल में हुए, जो अभी मतलब आप मान के चलिए अंग्रेजों के बाद से। उनमें सर्वप्रथम नाम आता है फूल सिंह सोलंकी जी का। ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा और वीर गति पाई। एक चंपावती थी जो फतेहपुर सीकरी से विधायक रही बाद में आज़ादी के बाद। मेजर जनरल डॉक्टर करण सिंह सोलंकी, चौधरी रामकरण सोलंकी, दिल्ली के सोलंकी भाई या जाट भाई को जरूर नाम से परिचित होंगे। ये 360 गांव के प्रधान थे। अब इनका निधन हो गया। इनके बाद इनके जो पुत्र हैं सुरेंद्र सोलंकी, इनका मेन जो निवास स्थान पालम में है, आप चाहे तो उनसे भी इसको कर सकते हैं। धर्मदेव सोलंकी एमएलए हैं। सत्येंद्र सोलंकी ये भी एमएलए हैं। गुरुदत्त सोलंकी चौधरी चरण सिंह के दामाद हैं और ये भी एमएलए रहे उत्तर प्रदेश में। एमएस सोलंकी आईएफएस है मध्य प्रदेश से। इनका जन्म जो है लगभग 1927 में हुआ था। डीएस सोलंकी आईएफएस है, ये भी गोपालगढ़ से हैं के रहने वाले थे। एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई। राजन सोलंकी आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है। बलराम सोलंकी ये जो हैं मध्य हिमाचल प्रदेश से हैं। पुष्पेंद्र सोलंकी, सोहन सिंह सोलंकी ये भारतीय सेना में थे और इन्होंने वीरगति पाई थी। अब हम देखेंगे कि आज प्रेजेंट ये हमारे सोलंकी भाई किस किस स्थान पे निवास करते हैं, या इनके जो अपने गांव हैं वो दिल्ली में मेन है ज़्यादातर जो पता लगा है। पालम, नसीरपुर, डाबरी, सुरखपुर, मतुल्ला, असलतपुर, खादर, बापरोला, बगदुल्ला, मोहम्मदपुर, पुथल, कलान, ये हमें नाम पता लग। कोई गांव का नाम हम क्षमा चाहते हैं भाई को रह जाए तो बता देना, कमेंट अवश्य करना। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में बेरगढ़, भोपाल, कोलर, खरगोन में जिले में खरगोनी जो है गांव का नाम है। मुरैना में अहम्बा, ग्वालियर में लश्कर, शिवाय मोहम्मदपुर जिले में शेखपुरा, करौली जिला, महू, इब्राहिमपुर, महू खास 2 हैं। हरियाणा में रोहतक में बिलाना, झज्जर में चक्रवास, खुंदेल, अछेज, करियाबाड़ में शाहपुर खुर्द और फरीदाबाद भाई, ये जो फरीदाबाद ज़िला है दिल्ली के पास, इसमें शाहपुर और पियाला। पिलाना ज़िले में कनौली। और हम आपको ये और बता दें उत्तर प्रदेश में लगभग इनके 38 गांव हैं। आगरा में 40 गांव हैं इनके। भाई साहब पूरे नाम नहीं पता लगा, कृपया बना के भेजें। बागपत में जिवाणा, गुलियाना, अलीगढ़ में पुरानी, इस्माइलपुर, बाबरपुर, गाजीपुर, अलीगढ़। राजस्थान में गांधीनगर, कटक, जेपी कॉलोनी, लाल कोठी, महावीर नगर, महेश नगर, मालवीय नगर। भरतपुर जिले में बच्चामढ़ी,
बेदम, भरतपुर, गोपालगढ़, कसोल, नड़ेब्बा, नांगला, गोपाल, पुराबखेरा, सोरत्ता, हनुमानगढ़ में सिंगरिया। तो ये कुछ गांव थे भाइयों जो आपको बता रहे हैं। आप लोग सब लोगों से बार बार निवेदन है कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, कुछ बुरे भी देते हैं, सबका स्वागत है। ये जो लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने भी धर्म हैं, देखिए धर्म का क्या है, इनकी डेवलपमेंट समय और काल के हिसाब से। लेकिन जैसे जाट हैं, पंडित हैं, बनिए भाई हैं, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। पहले जैसे कि हम ये धर्म का इतनी प्रथा नहीं थी। जो हमारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि शरीर के 4 अंग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे जब ये हमारे समाज के ऊपर इनका आ गया, तो सबसे पहला जो त्योहार मनाते थे साल में, उसका नाम था रक्षाबंधन। और देखिए ये समय को देखो कैसे बदल दिया कि बहन भाई को राखी बांधती। क्या हुआ, ये क्या है, कैसे कन्वर्जन हुआ, ये पता नहीं लगा। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार पंडितों का त्यौहार माना गया था कि पूरी जनता या मेन जो व्यक्ति राज्य के होते थे, वो राजा को रक्षा बांधते थे और उसे प्रण लेते थे कि आप हमारी रक्षा करोगे। तो ये पहला त्योहार ब्राह्मणों का। दूसरा त्योहार था विजयदशमी, अर्थात आज हम कहते हैं भाई राम घर आए थे, ये आए थे, ये उससे और पीछे की स्टोरियां हैं। विजयदशमी जो त्योहार था वो क्षत्रियों का था। इस दिन पहले क्या पूजा होती थी, अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती थी, घोड़ों की, हाथियों की, स्तबलों की, जहां ये क्षत्रियों का इलाका या दबदबा होता था। अब देखिए साल शुरू हुआ, पहले त्योहार आया रक्षाबंधन, फिर विजयदशमी, फिर आई हमारी दीपावली। दीपावली किसका त्योहार है, बड़ियों का। वो अपने खातों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब तो सब मिक्सिंग हुआ पड़ा है, लेकिन सत्य की तरफ कोई नहीं जाता। चौथा त्योहार शूद्रों का, अर्थात होली। देखिए जैसे ही होली खत्म होती है, चैत आया, होली खत्म हुई, चैत नया साल शुरू हो गया। ये अंग्रेजों वाला साल मत मानना भाइयों, जो हम दिसंबर आजकल चलते हैं। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, विक्रमादित्य संवत, उसके हिसाब से आप इसकी कंसल्टेशन कीजिए, सोचिए। अब इस समय के हिसाब से होली, दिवाली ये कॉमन, पहले क्षत्रियों के हिसाब से थी। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जाट जो है वो थे। नहीं, जाट एक मिसल पूरा कबीला था, जो समय मांग के हिसाब से, जरूरत में मानो, डर में मानो, किसी को भी मान सकते हो आप। वो आपकी श्रद्धा है, आपके ऊपर छोड़ लिया। क्योंकि ताकतवर की हमेशा पूजा हुई है दुनिया में, कमजोर को कभी कोई स्थान नहीं मिला है। जब राजा ताकतवर 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, तो जिन्होंने अपने बच्चों को बचाना था, अब लोग कहते हैं राजपूत। राजपूत क्या था, राजपूतों ने भी अपनी लड़की मुसलमानों को ब्याही, क्यों, उन्होंने अपने राज बचाने थे। ये कड़वा सच है। रिश्तेदारी देखो, सबसे तगड़ा संबंध क्या होता है, एक ट्रीटी होती है, वॉर ट्रीटी। भगत सिंह ने कहा था कि समझौता केवल 2 बराबर के ताकतवर राजाओं में होता है। एक ताकतवर कमजोर से क्या समझौता करेगा, रोज तोड़ देगा, चल भाग जा, नहीं मानता। तो जो ताकतवर अलायंस होता है पुराने जमाने में, वो था विवाह संबंध। राजाओं के साथ, उसके परिवार के साथ, जो और राजे महाराजे होते थे, छोटे बड़े के साथ विवाह संबंध बना के रखते थे, तो उसमें विश्वास हो जाता था, एक दूसरे पे हमले नहीं होते थे। फिर 2 परिवार मिल गए तो डबल फौज होगी, फौज डबल होगी तो हमला करने के लिए, डिफेंस के लिए यूज होते थे सब कुछ। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें मैं बताता हूं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुई।
वो क्यों हुई? वो देखो सिकंदर का सेनापति था, लेकिन वो इंडिया का था। इसके एवज में 500 हाथी भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दी थी, जिसकी किताब है मैगस्थनीज इंडिका। आप पढ़िए, देखिए, नोट कीजिए। तो इस कंफ्यूजन में ना घुसिए। राजपूत, जाट, गुज्जर, ये ठीक है मार्शल कौम है, पर ये इनका बदलाव क्यों हुआ, क्यों बने, इनके पीछे लॉजिक है। बगैर मतलब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं हुआ है। समय और काल की परिस्थिति को देखते हुए समझिए। जो धर्म जितना नया होगा उतना कट्टर होगा। हिंदू धर्म जब आया उस समय किसी को भय नहीं था। आप तो बल्कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, उसके समय क्या समस्या थी। हिंदू जब धर्म अस्तित्व में आया कोई डर नहीं था, इसलिए हम कहीं छोटा सा मंदिर बना के और पूजा शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन जैसे आए, क्रिश्चियनों ने क्या किया, नहीं भाई हम हर संडे को पूजा करेंगे। संडे को पूजा का मतलब ये नहीं था कि हम प्रे करेंगे, इसका मतलब था हम गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी शक्ति बांटेंगे। फिर मुस्लिम धर्म आया, उसने कहा मैं दिन में 5 बार पूजा करूंगा, 5 नमाज पढ़ूंगा। उसके बाद फिर कौन आए? सिख आए। सिख के कुल 300 साल है। सिख का तो टोटली जो हर चीज आसपास गुरुद्वारा के होती है, उनकी शादी भी गुरुद्वारे में, उनका कंपल्सरी रोज गुरुद्वारे जाओ, ग्रंथी सारा संभालते हैं मोस्टली। समय को साथ साथ उस समय की होने वाली घटनाओं को जोड़िए, और घटनाओं को जोड़ के फिर जो उनका आउटकम आता है, वो ये सारी चीजें समय की बदलाव में आती हैं। कहने को अभी भी मेरे पास एक कमेंट आया, एक राजपूत भाई ने लिखा, हमारे अंदर से जाट निकले। भाई मान ली निकले, अरे तू अपनी हिस्ट्री में तो झांक के देख ले कि 7वीं शताब्दी से पहले किसी चिड़िया का नाम राजपूत था। हर्षवर्धन ने जब खाप सिस्टम बनाया उस समय क्या राजपूत थे? उसके बाद है राजपूत मतलब राजा, और डिफरेंस हमेशा रहा, अमीर गरीब में सभी रहे। बिगड़ी का राजपूत रीमैरिज नहीं चाहते थे अपनी लड़कियों की, और कई जगह तो ऐसे भी आया जैसे कि जोधाबाई को अकबर को क्यों बहाया मानसिंह के बुजुर्गों ने, भारमल ने। क्यों जो भारमल था वो गद्दी पर जो बैठा था उसके बड़े भाई की गद्दी थी, उसकी जल्दी उम्र में डेथ हो गई तो बैठा था, वो अपना हिस्सा वापस मांग रहा था। अब राज्य देने के बजाय उसने कहा बाकी तो सारे राजपूत खिलाफ हो गए, कोई पूरे के पूरे राजस्थान में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को उठा के अकबर को ब्याह दिया। अकबर के पास फौज थी। उस स्टेज पे आके देखिए, ये विडंबना है अपने राज्य को बचाने की, उन्हें परिवार के पैसे को बचाने की। जो जाट थे उन्होंने क्या कहा, नहीं हम बेटी को बराबर का हिस्सा देंगे। उन्होंने अपनी बेटियों को रीमैरिज करी। मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट क्या है, औरत के सम्मान की लड़ाई के चक्कर में जाटों का राजपूतों का बाइफर्केशन हुआ है। आप चाहे तो आज भी देख सकते हैं, राजपूतों में ही केवल लड़की को सती किया जाता है, जाटों में नहीं किया जाता। जो भी भाई कमेंट करे सोच समझ के करे, पहले अपनी हिस्ट्री पढ़े। अब एक कमेंट आया है चौहान जाट के ऊपर कि चौहान जो है जाट है ही नहीं। भाई मैंने नहीं है, मान लिया नहीं है, लेकिन ये जो गांव के गांव बसे हुए हैं चौहानों के, ये दिल्ली के पास बैठ पड़े 4-5 गांव तो ये पाड़म हवाई अड्डे के पास हैं। रंगपुरी ये गांव का नाम, तो जाइए पता करके आइए। उनको 2-2, 3-3 हजार साल हो गए इन गांव को बसे हुए, तो कहां से आ गए चौहान भाई? इस चीज को समझिए, बात को, इस चीज को तब सोचिए। समय बदलाव हर जगह है, वो मजबूरी में है, प्रेशर में है, परिवार को बचाने में। सबसे बड़ा धर्म परिवार को बचाना और जिंदा रखना है, उसके लिए हर आदमी झुकता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शादी हो गया, वो फांसी चढ़ गया था। अगर उसकी भी शादी होती, घर बसता, तो शायद वो भी इतना बोल्ड स्टेप नहीं उठा पाता। वो बच्चों की जिम्मेवारी है। जो व्यक्ति, क्यों कहते हैं हम कि जो कॉलेज के अंदर जो बच्चा है, विद्यार्थी बंदर है, क्यों है? क्योंकि वो आगे पीछे की नहीं सोचता, बलिदान नहीं देगा। बलि 60 साल का बुढ़ा नहीं देगा, उसको अपने बच्चे देखने हैं।
बहुत कम लोग बलि दे पाते हैं भाइयों, ये कहने की बातें। सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह हो, पर मेरे घर ना हो, पड़ोसी के घर हो, अपने घर कोई नहीं चाहता। तो इसी के साथ भाइयों डायरेक्टरी तैयार हो रही, जैसे बताया मैंने आपको। आपसे निवेदन है अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिता का नाम, पैतृक गांव अवश्य लिख के भेजें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।